Good morning, students and my dear friends. I am Himanshu from Bansal Living Classes, presents before you to deliver my lecture on class 10th, chapter 1, real numbers. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है बेटा, रियल नंबर्स। बेटा इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 में जितने भी कंसेप्ट्स, जितने भी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाले हैं, मैं आपको वो सभी कंसेप्ट्स वन बाय वन विद प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हम आज कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमारा आज का काम है सिर्फ कंसेप्ट समझना कि हमारे चैप्टर 1 में क्या क्या यूज़ होने वाला है और हमको वो किस किस रूप में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट, फिर हम ये समझेंगे उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि आपके पेपर में कंसेप्ट ना आके उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन आएगी, तो आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो आई वांट टू जस्ट से फ्यू लाइन्स, सो प्लीज़ फोकस ऑन दोज लाइन्स। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज़ करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज़ करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। With these beautiful lines, I just want to wish one and all present here happy Mother's Day to all. So today we are starting our lecture on the topic real numbers. तो हमारा आज का पहला टॉपिक है what are real numbers, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। So just focus on the board. सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रियल नंबर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। कि जो रियल नंबर्स होते हैं बेटा, वो कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का। कौन कौन सा बेटा? पहला तो कौन सा होते हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सेकंड क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स। बेटा मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, ध्यान दें सभी कि इन दोनों नंबर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर मैं इन दोनों नंबर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो बेटा उसको डिफ्रेंशिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तो बेटा इसकी डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी नंबर को लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे P एंड Q आर व्हाट, P और Q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स, और जहाँ पे Q क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q क्या हो, इंटीजर्स, और Q क्या नहीं हो, ज़ीरो नहीं हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। समझ में ये बात? ये तो थी बेसिक चीज़ जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। जो सेकंड टाइप है जिसके ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रैशनल को और इरेशनल को, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का कंसेप्ट है। उसके अंदर बेटा हमने क्या सीखना है, देयर इज़ अ टर्म नोन एज डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा एक टर्म है, एक फ्रेज़ है, आपको ये समझना है डेसिमल एक्सपेंशन, कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और उस हम रियल नंबर को किस में तोड़ें, डेसिमल में करें ब्रेक, तो वो डेसिमल 3 टाइप का हो सकता है। जैसे कि बेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फर्स्ट टाइप इज़ व्हाट, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है बेटा, जो डेसिमल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म ना हो लेकिन क्या करे, रिपीट, अपने आप को दोहराए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? एंड थर्ड इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग कोमा नॉन रिपीटिंग। बेटा जो ना तो क्या करे, अपने आप को ख़त्म करे, और ना क्या करे, रिपीट करे। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्लिक नॉन रिपीटिंग। अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, सभी फोकस करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया 0.5, इसका एग्जांपल हो गया बेटा 0.333 लाइक दिस, और बेटा इसका एग्जांपल क्या हो गया 0.10, 100, 100, 100 लाइक दिस। बेटा हम क्या ध्यान दे रहे हैं,
ये डेसिमल 5 पे क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, टर्मिनेटिंग। ध्यान देंगे सभी, ये खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्लिक रिपीटिंग। ध्यान दो सभी, 10, 100, 1000, ये ना तो क्या कर रहा है, खत्म हो रहा है, और ना ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्लिक नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। तो बेटा आपको क्या याद करना है कि जो पहली दो टाइप है ये बेटा किस में लाई करती है, रैशनल नंबर, और बेटा जो थर्ड टाइप है ये किसको बोलती है बेटा, इरेशनल नंबर। दैट मीन्स अगर आपके पेपर में पूछा जाए एक नंबर के अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज रैशनल नंबर हैव, तो आप क्या बोलोगे, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज इरेशनल नंबर हैव, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है इन 1 मार्क्स। क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि आपका कंसेप्ट होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेटा हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, डेट इज़ व्हाट, लॉन्ग डिवीज़न। हम क्या करें, हमारे जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लो बेटा, 1/2 ले लो और एक 1/3 ले लो। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा बाय लॉन्ग डिवीज़न, डिवाइड करने के बाद, तो वो आ जाएगा 0.5। क्लियर है। अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0.333 लाइक दिस। तो बेटा लॉन्ग डिवीज़न हम सीख चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन हम कौन सी क्लास में है, 10th। तो हमको ये सीखना है एक नया कंसेप्ट कि बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीज़न के हम कैसे पता करेंगे कि हमारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले बात सुनेंगे बेटा, उस मेथड के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं उसका नाम देना चाहूँ सेकंड मेथड, तो आपको उसकी कुछ कंडीशंस ध्यान देनी है कि सेकंड मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जो रैशनल नंबर है उसको आपको कन्वर्ट करना है लोवेस्ट फॉर्म में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल लूं 3/30 और मुझे चेक करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, लोवेस्ट फॉर्म। मीन्स अगर ये किसी नंबर से कटता है तो उसको काटो, ताकि जैसे 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, दैट मीन्स 1/10। अब ये फायदा किसी से कट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, लोवेस्ट फॉर्म। क्लियर है। सेकंड चीज़, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपका 2 आ जाए, या आपका 5 आ जाए, या आपके बोथ आ जाए। या तो आपका क्या आ जाए 2, या क्या आ जाए 5, या क्या आ जाए बोथ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। और अगर आपकी पीएफ के अंदर इन दो के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्लिक रिपीटिंग। आए बात समझ में। ये सारी चीज़ें हमारी काम आएंगी एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑफ एनसीईआरटी। और बोर्ड में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी कि इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली बात तो हमको ये पता लगा कि अगर हमको कोई रैशनल नंबर दिया गया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और समझते हैं, ध्यान देंगे सभी। अगर हम बात करूँ 1/8 और अगर मैं दूसरा बात करूँ 1/11, मुझे चेक करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा रैशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म। चेक करो 1/8 किसी से कट नहीं हो रहा तो लोवेस्ट फॉर्म में है। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो सभी। हमने 8 की पीएफ करी 2 4 2 2
2 1। क्लियर है? हमारे पेपर में सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अगर मैं इसी तरह 11 की पीएफ करूंगा तो 11 की पीएफ में क्या आएगा? 11 आएगा सिर्फ। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर सभी को? समझ में आया? तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमारे पेपर में सेकंड मेथड अप्लाई करना है और हमको हमारा 1 नंबर गेन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, इस पॉइंट की एप्लीकेशन आती है पेपर में। उस एप्लीकेशन में हमको 2 पॉइंट सीखने हैं, जिसके बाद हमारी 1.4 का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहली एप्लीकेशन कि हमारा जो रैशनल नंबर है, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, कि कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट करेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 13/2 मल्टीप्लाई 5/2, हमको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक समझनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर जो बड़ी से बड़ी पावर है वो आपका आंसर है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी बड़ी पावर कौन है? 3 या 2? कौन बड़ा है? 3। दैट मीन्स 3 इज माई आंसर। 3 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट जो इस कंसेप्ट से पेपर में आता है, डेसिमल एक्सपेंशन की सेकंड एप्लीकेशन, कि अगर हमसे ये पूछ ले कि डेसिमल ही बताओ कि वो कौन सा डेसिमल होगा जो कि हमारे आंसर में आने वाला है। जैसे मेरा मतलब क्या है, अगर मैं ध्यान दूं इसी क्वेश्चन में 13/2 मल्टीप्लाई 5/2, मुझे डेसिमल ही बताना है कि जो आंसर में आने वाला है टर्मिनेट वाला। तो हम कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? ट्राई करना है नीचे 2 और 5 की जो पावर्स हैं वो पावर्स आपको मैच करनी है। जैसे ध्यान दो, 2 कितनी बार है बेटा? 3 बार। 5 कितनी बार है बेटा? 2 बार। मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों की पावर सेम हो जाए। तो बेटा ध्यान दो, 5 एक कम है ना, यहाँ कितनी बार है? 2 3 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो बेटा अगर मैं क्या करूँ, एक 5 से नीचे और एक 5 से ऊपर, हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या हुआ? चेक करो, 13 5 65। क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे भी ध्यान देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 5/3, दोनों का बेस क्या है? दोनों का ये क्या है? 2 and 5। पावर क्या है? सेम। अगर पावर सेम होती है तो पावर तो लग जाती है एक बार। एंड 2 5 10। दैट मीन्स इसको सोल्व करके क्या आया? 10⁻3। दैट मीन्स 65/1000, जिसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा? 0.065। तो दिस इज व्हाट? डेसिमल ऑफ माई क्वेश्चन। ये मैंने क्या करा? मैंने मेरे क्वेश्चन का क्या बना दिया? डेसिमल फॉर्म। क्लियर है? तो आपके पेपर में ये 2 कंसेप्ट पूछे जाते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.4। आए बात समझ में सभी को? क्लियर है? तो बेटा दीज आर द 2 कंसेप्ट्स विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.4, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 से आपके पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर है? आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। मैं ये सारी चीज़ 2 नए एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपका एक बार फिर से कवर हो जाए। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो मैंने आपको अभी ये समझाया कि किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है और उसकी 2 एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, हमको ये चेक करना कि वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। सेकेंड एप्लीकेशन कि हमारा डेसिमल ही क्या आएगा टर्मिनेट होने के बाद। जस्ट फोकस एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 17/2 मल्टीप्लाई 5/1। हमको ये बताना है बेटा कि ये जो डेसिमल, जो हमको रैशनल नंबर गिवन है, ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। और जो एक्चुअल डेसिमल आएगा वो क्या आएगा। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, 3 बड़ा कि 5 बड़ा, सॉरी 3 बड़ा कि 1 बड़ा। बड़ा कौन है बेटा? 3। दैट मीन्स 3 इज माई आंसर। कि इसका जो डेसिमल आने वाला है वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? 3 प्लेस के बाद। क्लियर है?
सेकंड पॉइंट, हमको बताना है डेसिमली क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 17 अपॉन, चेक करो 2 कितनी बार हैं, 3 बार, 5 कितनी बार हैं, 1 बार, तो ट्राई करो कि 5 भी कितनी बार आए, 3 बार, तो हम क्या करेंगे सभी फोकस करेंगे 2 की पावर 3 एज इट इज़, 5 की पावर 1, हमारा मकसद क्या है 5 कितनी बार है, 1 बार, तो हम क्या करेंगे 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर, क्लियर है। ध्यान दें सभी, 17 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 अपॉन वट, चेक करेंगे इसको, सोल्व करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, पावर क्या है सेम, तो पावर एक बार 2 5 ज़ा 10, तो क्या आया 10 की पावर 3, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 25 17 5 ज़ा 85, कैरी 8, 17 2 ज़ा 32, सॉरी 17 2 ज़ा 34 प्लस 8 हाउ मच 42, तो बेटा मैं क्या लिखूँगा इसको 425 अपॉन वट 1000, जो कि कन्वर्ट होने के बाद क्या आ जाएगा 0.425, दिस इज़ माई आंसर। क्लियर सभी को, समझ में आया कि आपको बेसिकली 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये दोनों टाइप अच्छे से रिवाइज करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट पेपर में छूटे ना। क्लियर है, आया बात समझ में सभी को, वेरी गुड। नाउ आई एम गिविंग यू वन टास्क कि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। अब यहाँ मैं आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वो सॉन्ग का नेम क्या है, आपको बीट्स को कैच करना है और उसका नाम बताना है। सो जस्ट लिसन द सॉन्ग प्रॉपरली। आई होप आपने सॉन्ग सुना होगा, बीट सुनी होंगी और आपने रिकॉल करने का ट्राई किया होगा। नाउ दिस इज द सेकंड कंसेप्ट विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बेटा ये कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो बेटा ए और बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है दैट इज़ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर पे एक खास बात होती है दैट इज़ व्हाट। अगर मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूँ आपको, ये चीज़ हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इट इज़ ए इज़ व्हाट, हम बेटा ए को हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, बेटा बी क्या होता है हमारा डिवीज़र, क्यों इज व्हाट बेटा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं बेटा कोशेंट, एंड बेटा आर इज़ व्हाट, बेटा हमारे को क्या बोलते हैं हमारा रिमाइंडर। तो बेटा रिमाइंडर पे एक खास बात होती है, क्या होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है और उस रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, और ये चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और ये चीज़ सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2020 में पूछी जा चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये रिलेशन अच्छे से याद करना है और इसको कभी भूलना नहीं है। दीज सिम्बल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सिम्बल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर है। जैसे बेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, ये कंसेप्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात इस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या निकालते हैं HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। अगर हमको 2 नंबर का HCF निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, या यूक्लिड डिवीज़न एक नाम होता है बेटा एल्गोरिथम। बेटा एल्गोरिथम का मतलब है कुछ स्टेप्स हमको प्रॉपरली फॉलो करने हैं, और जब हम स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो एट द लास्ट स्टेप व्हाट वी गेट आवर HCF, हमको क्या मिल जाएगा बेटा हमारा HCF। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बेटा इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन है कि हमको प्रूव करना आता है पेपर के अंदर कि कोई भी ओड नंबर, कोई भी इवन नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर और कोई भी क्यूब नंबर वो किस फॉर्म का हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, ओड नंबर हो सकता है फॉर्म का किसका 2q + 1, 2q + 3, सॉरी 2q + 1। अगर दूसरा बोलना चाहूँ बेटा मैं 4q + 1, 4q + 3। इन द सेम वे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। बेटा ये बहुत सारे टाइप्स हैं किसके बेटा ओड नंबर्स के। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हम इस कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमको कौन सिखाएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्लियर है।
तो ये सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। क्लियर है सभी को? आया बात समझ में कि बेसिकली इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है? हमारे पास दो नंबर्स होते हैं ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है, डेट इज़ व्हाट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन हमको याद करनी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बेटा एप्लीकेशन क्या है? पहला कंसेप्ट HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स, हमको किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का क्या निकालना होगा? HCF, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड कंसेप्ट, हमको वो पेपर में प्रूव करना आ सकता है कि कोई भी इवन नंबर है या कोई भी ओड नंबर है तो वो किस फॉर्म का होगा, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो मैं आपको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। तो बेटा दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। जस्ट रीड द एग्जाम्पल। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 78। बेटा हमको क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और हमको क्या निकालना है बेटा? HCF किसका? 65 और 78। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे रफ वर्क के अंदर, क्योंकि रफ वर्क के थ्रू हम हमारे स्टेप्स लिखेंगे। बेटा ध्यान दो सभी, 65 एंड 78 हम क्या करेंगे? 78 एंड 65, 65 1 जा 65। बेटा रिमाइंडर क्या है मेरा? चेक करो, 3 एंड 1। बेटा हमको क्या करना है? रिपीटेड लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट टाइम बेटा क्या होगा? 65 आ गया अंदर, 13 5 जा 65, रिमाइंडर इज व्हाट? 0। जिस पॉइंट पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए आपको उस पॉइंट पे क्या करना है? स्टॉप करना है, एंड दैट इज व्हाट? योर लास्ट स्टेप, वो आपका लास्ट स्टेप होने वाला है। अब बेटा हम क्या करेंगे? इस लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम हमारे स्टेप्स लिखेंगे। बेटा चेक करो सभी। स्टेप नंबर 1, एज 78 इज व्हाट? 78 क्या है? बड़ा किससे? 65 से। वी कैन एक्सप्रेस, बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम 78 को लिख सकते हैं क्या? चेक करेंगे सभी। 65 1 जा 65, 65 मल्टीप्लाई 1, क्लियर है? प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है मेरा? 13। आया बात समझ में? सेकंड पॉइंट, स्टेप नंबर 2, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमको हमारा लॉन्ग डिवीजन रिपीट करना है। ध्यान दो सभी, हम क्या लिखेंगे? वी कैन एक्सप्रेस, हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? किसको? 65 को। क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान दो, 13 5 जा 65, 65 का स्टूवर्ट 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है बेटा? 0, क्लियर है? और जिस पॉइंट पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस पॉइंट पे आपने जिससे डिवाइड किया था वो आपका आंसर है। मीन्स लास्ट पॉइंट के ऊपर आपका जो होगा डिवीज़र वो आपका आंसर होगा। चेक करो किससे डिवाइड किया था? 13 से। सो एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, सो HCF इज व्हाट? HCF क्या होगा मेरा? 13। क्लियर है सभी को? इन दिस वे वी आर गोइंग टू टेक आउट द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। बिल्कुल बेसिक जगह एग्जाम्पल है कि मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल छोटे से नंबर मैंने लिए थे। सो इन दिस वे यू विल टेक आउट योर HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड एप्लीकेशन, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा just look on the board. This is the second application. Prove that any odd positive integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. बेटा मुझे ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, या तो 4q plus 1 या बेटा 4q plus 3। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी थ्योरी, सभी ध्यान देंगे स्टेप वाइज। बेटा हम क्या मान लेते हैं? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा मैंने क्या मान लिया कि कोई ए है वो कोई भी कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, चेक करो बेटा सभी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो बेटा हम इस ए को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, and it is divided by what? 4. So we can express, तो बेटा ध्यान दो सभी, एक चीज़ समझानी है अभी कि अगर कोई नंबर है हमने लिया a, अगर हम इस a नंबर को डिवाइड करते हैं बेटा किससे? 4 से,
तो बेटा एक चीज़ हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं बेटा, तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा हमने जिससे डिवाइड किया था उससे एक कम बचता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने एक को डिवाइड किया 4 से, तो मेरा बेटा रिमाइंडर क्या गया, तो 0 या 1 या 2 या 3। क्लियर है? मतलब अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया, डेट मीन्स वो नंबर किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a = 4q, मीन्स 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्लियर है? अगर उसका रिमाइंडर 1 आया तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a = 4q + 1। अगर रिमाइंडर 2 आया तो a = 4q + 2, और अगर रिमाइंडर 3 आया तो a = 4q + 3। तो दीज आर द 4 ways by which I can write my number a when it is divided by 4। क्लियर है? अगर मैं मेरे नंबर a को डिवाइड करूँ 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा नंबर a था वो इन 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब हमें ये पहचानना है कि इन 4 में से कौन इवन है और कौन ऑड है। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। 4q है, इस 4q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2q। क्लियर है सभी को? क्लियर है? मैंने 4q को क्या लिख दिया, 2 × 2q। क्लियर? समझ में बात सभी को? और सभी ध्यान देंगे, जब हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है हमारा, इवन। क्लियर है? इन द सेम वे बेटा इस पर ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, मेरा कॉमन क्या आ रहा है 2, अंदर क्या बचेगा 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 1 = 2। डेट मीन्स ये नंबर कुछ भी हो, बाहर क्या है 2, डेट मीन्स हमारा ये नंबर भी क्या आने वाला है, इवन। क्लियर है? अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, मैं 2 कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा, डेट मीन्स दीज 2 नंबर्स आर व्हाट, ऑड नंबर्स। क्लियर है? तो हमको क्या प्रूव करना था कि हमारे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 4q + 1 और 4q + 3। हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। हमने बेटा इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या यूज़ किया, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बिकॉज इट सेज a = what, bq + r। क्लियर है? समझ में आया सभी को कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज़ हो सकता है। ये हमने बात की बेटा सिर्फ किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। यहाँ पे ऑड किसे क्या आ सकता था, इवन भी आ सकता था, ऑड भी, क्यूब एंड स्क्वायर। वो हमसे क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ सकता है, वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर है? आया बात समझ में सभी को? दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एप्लीकेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर की पूछी जाती है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा दिस इज़ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। हम बेटा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 66 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। बेटा हमको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो कि किसको डिवाइड करे, 66 को और 80 को, और रिमाइंडर कितना छोड़े, 1 और 2। मतलब बेटा ध्यान दो, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वी वांट टू फाइंड व्हाट, HCF। HCF किसका, 66 का और 80 का, लेकिन क्या करें, रिमाइंडर छोड़े कितना, 1 और 2। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट यू हैव टू फाइंड न्यू नंबर्स। आपको निकालने हैं नए नंबर। वो नए नंबर बेटा कैसे निकलेंगे, आपको जो नंबर गिवन है वो और उसका रिमाइंडर दोनों को कर दो माइनस। जैसे 66 - 1 हाउ मच, 65। इन द सेम वे 80 - 2 हाउ मच, 78। फिर आपको क्या करना है, आपके जो नए नंबर आए आपको नए नंबर का क्या निकालना है, HCF बाय व्हाट, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। बेटा आपको उसको निकालना है HCF। HCF निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, दूसरा तरीका लॉन्ग डिवीज़न। आप लॉन्ग डिवीज़न से भी निकाल सकते हो और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हो। फ़र्क इतना है, इसके अंदर आपको सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड के साथ साथ स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? अगर आपको याद हो तो हमने अभी निकाला था इन दोनों का HCF कितना आया था,
13, क्योंकि यू आर इन 10th क्लास, मैं आपको सीधा समझा सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 5 ज़ा 65। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 6 ज़ा 78। तुम्हारा HCF क्या आ रहा है, 13। क्लियर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है, समझ में आया कि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ लगाना है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन पेपर में आ सकती है। क्लियर है। सो नाउ जस्ट enjoy one instrumental song and try to identify the music that to which song it belongs. So here is the music. सो आई होप आपने सॉन्ग सुना होगा और आपने उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई भी किया होगा। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। बेटा टॉपिक का नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा ये थ्योरम हमको क्या सिखाती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। कि बेटा कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, एज अ व्हाट, प्रोडक्ट किसकी, उसके प्राइम फैक्टर्स की। बेटा अगर मैं ध्यान दूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बेटा, एग्जांपल बेटा मैंने आपको क्या दिया, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 1। दैट मीन्स 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3, वेयर 2 and 3 आर व्हाट, प्राइम नंबर्स। और बेटा हमने उन प्राइम नंबर्स की क्या की है, मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कोरिलेट्स कंपोजिट नंबर्स टू इट प्राइम फैक्टर्स। आए बात समझ बेटा सभी को। तो बेटा इस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है कि हमसे पेपर में या एक्सरसाइज में किस रूप में आएगी। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स बाय यूजिंग व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मुझे निकालना है HCF एंड LCM, छोटे नंबर्स लेते हैं, ऑफ 12 and 18। मैं चाहता हूँ 12 and 18 का क्या निकालना है, HCF एंड LCM। आप सभी को आता है, PF करो सभी 12 की, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इन द सेम वे 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 1 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर है सभी को। सो व्हाट वी राइट, 12 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। और बेटा 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। सभी ध्यान दो, क्या कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन आया 2, यहाँ से क्या कॉमन आया 3। दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6। सो 6 इज व्हाट अवर HCF। समझ बात। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट व्हाट, अवर LCM, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी को। आई बात समझ में सभी को कि आपसे पहले एप्लीकेशन पेपर में क्या पूछी जा सकती है। क्लियर है सभी को। नाउ मूव टू द सेकंड एप्लीकेशन कि बेटा हमको 2 नंबर दिए जाएं A और B और उनका निकाला जाए HCF और LCM। तो बेटा इन चारों चीज़ों में एक रिलेशन होता है जो कि पेपर में हमसे करवाया जाता है वेरीफाई, जो क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो बेटा वो क्या रिलेशन होता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A मल्टीप्लाई B। ये रिलेशन पेपर में आता है 3 मार्क्स में। क्लियर है। हम इसको अभी करेंगे वेरीफाई, सभी ध्यान देंगे, हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। वी विल टेक स्मॉल नंबर्स एग्जाम्पल, I verify the relationship
between HCF and LCM with their product। ध्यान देंगे बेटा सभी, हमने नंबर ले लिए 10 and 15। सभी चेक करते हैं बेटा, ध्यान दो। हमने 10 की क्या करी, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इन द सेम वे 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेटा हम 10 को क्या लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10। 15 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15। चेक करो सभी, हमारा HCF कितना आया 5 और हमारा LCM कितना आएगा 5 1 टाइम क्या बचा 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हाउ मच 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। क्लियर है। और हमको क्या करना था वेरीफाई, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू वट H मल्टीप्लाई L। हमारा A कितना है 10, हमारा बेटा B कितना है 15, हमारा H कितना है बेटा HCF 5, हमारा LCM कितना आया 30। यू कैन चेक 15 10 ज़ा 150 और 30 5 ज़ा 150, बोथ आर इक्वल। आए बस समझ में। तो ये कंसेप्ट पेपर में पूछा जाता है इन 3 मार्क्स। क्लियर है, आए बस समझ सभी को। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है सभी को, समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एप्लीकेशन, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा नाउ वी आर स्टडिंग थर्ड एप्लीकेशन। बेटा थर्ड एप्लीकेशन पेपर में कैसे आ सकती है, ध्यान दो सभी। चेकिंग A की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। बेटा मतलब क्या है कि हमको क्या करेगा बेटा पेपर वाला, यहाँ पे कोई आपको नंबर दे देगा, बोलेगा चेक 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए क्या कभी ये किसी 0 से एंड करेगा। तो बेटा कंसेप्ट क्या बोलता है, आपको करनी है अंदर दिए गए नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने कंपलसरी हैं, अगर दोनों एक साथ आए तो आप क्या लिखोगे यस, और अगर दोनों एक साथ नहीं आए तो आप क्या लिखोगे नो। एक आना ज़रूरी नहीं है और दोनों आने ज़रूरी है। अगर दोनों आए तो यस और अगर दोनों नहीं आए तो नो। चेक करो सभी, अगर मैं 4 की PF करूं तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सिर्फ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। दैट मीन्स इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। आए बस उनमें, ये कभी भी 0 से ख़त्म नहीं होगा। ये कंसेप्ट आता है आपके पेपर में 2 मार्क्स में। क्लियर है, आए बस उन सभी को। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं और जो कि आपकी NCERT की बुक में है। क्लियर है, आए बस उन सभी को। अगेन यू आर गिविंग अ सिंपल टास्क, just identify the song. Here the song is. आई होप आप ट्राई कर रहे होगे म्यूज़िक को कैच करने के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कंसेप्ट है, जो कि पेपर में 99% पूछा जाता है 3 मार्क्स में। बेटा कंसेप्ट क्या है, आपको प्रूव करना होता है दैट √3, √5, √7 दैट दीज ऑल आर व्हाट इरेशनल नंबर। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं रट्टा मारने का, क्रैम करने का, और वो पेपर में कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, जिस वजह से वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप्स बताऊँगा, आपको 4 स्टेप प्रॉपर तरीके से सुनने हैं और समझने हैं। उसके बाद आपको उनको अपनी भाषा में खुद लिखना है। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हम पहले पॉइंट में ये मानते हैं कि हमारा जो √3 है वो इरेशनल ना होके क्या है, रैशनल। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है
तो मैं आपको सबसे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जहाँ पे हम यहाँ पे एक खास बात जोड़ेंगे कि पी और क्यू को हम क्या लेंगे, को प्राइम। अगेन आई एम सेइंग बट वी विल टेक पी एंड क्यू एज को प्राइम। क्लियर है? को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1, मतलब वो किसी से कट नहीं सकते, दे आर इन द लोएस्ट फॉर्म। क्लियर है सभी को? आया बात समझ में? सो बेटा सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। हमने क्या माना, हमने माना लेट √3 बेटा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल होगा तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी एंड क्यू हमने क्या मानने हैं, को प्राइम नंबर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इस वर्ड का महत्व आपको बाद में पता लगेगा, आपको भी सिर्फ इतना याद करना है दैट पी एंड क्यू आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स, मतलब ये नंबर किसी से कटते नहीं हैं, किसके अलावा, 1 के अलावा। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे डिवाइड होते हों। क्लियर है? अब बेटा सुनो ध्यान से सेकंड पार्ट, आपको क्या करना है, √3 को क्या मानना है, पी बाय क्यू। क्लियर है? आपको नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 बाय 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पी 1 जा पी, √3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्यू से, और √3 इंटू क्यू, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल यू डू, स्क्वायर बोथ साइड्स, हम करेंगे दोनों साइड स्क्वायर। उस बेटा उससे क्या होगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, साथ में क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 3 ऊपर है उसको लेके आना नीचे, पी स्क्वायर बाय 3 डेट इक्वल्स टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, डेट मीन्स पी भी डिवाइड होगा किससे, 3 से। आपको ये चीज़ लिखनी है इंग्लिश में, डेट इज इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डेट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है पी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड स्टेप। यहाँ तक आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ तक इसको ध्यान से समझना है। टेक 2 मिनट्स एंड प्रॉपरली रिवाइज इट। नाउ फोकस थर्ड स्टेप। बेटा थर्ड स्टेप में क्या लिखना है आपको कि P किससे डिवाइड हो रहा था बेटा, 3 से, डेट मीन्स P किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, लेट P इक्वल्स टू 3C। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P किसके बराबर है बेटा, 3C के बराबर है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, P किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। क्लियर है? और आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपको पुट करनी है इक्वेशन के अंदर, जो कि स्टेप नंबर 2 में हमने बनाई थी। ध्यान हो, आपको हमने क्या बनाई थी स्टेप 2 में, पी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है। सुनो ध्यान से सभी, हम क्या करेंगे, पी की जगह क्या डालना है, 3C का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। चेक करो सभी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ में C का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इन द सेम वे 3 कहाँ था ऊपर, आप कहाँ ले आओगे नीचे, क्यू स्क्वायर बाय 3। आपने अभी जो लाइन P के लिए लिखी थी, अब आप किसके लिए लिखोगे, फॉर क्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डेट मीन्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो मैंने क्या बोला कि अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे बेटा, 3 से, तो क्यू भी किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 से। क्लियर है? तो बेटा ध्यान दो सभी, अब आपको समझाने के लिए एक बात है कि फर्स्ट स्टेप में हमने माना था P और Q क्या नंबर थे, को प्राइम, मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे थे एक्सेप्ट 1। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में P और Q दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से।
जो कि हमारा मानना गलत कर रहे हैं। हमने क्या माना था फर्स्ट स्टेप में, P एंड Q आर व्हाट, को प्राइम, तो हमारा ये मानना क्या हो गया, गलत। और हमने इसके साथ साथ क्या मानना था, डेट √3 इज व्हाट, रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि जो हमने √3 को रेशनल मानना था वो हमने क्या मानना था, गलत, जिस वजह से √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। √3 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, इस सारी कहानी को, हमने जो भी आपको ये समझाया, आपको उसको कौन से स्टेप में लिखना है, इन योर 4th स्टेप। क्लियर है। तो हम 4th स्टेप में क्या लिखेंगे, वी हैव एज्यूम्ड दैट P एंड Q आर को प्राइम, बट इन स्टेप 2 and 3 वी हैव प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा, दैट P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, वो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हमने क्या मानना था, दैट P एंड Q आर को प्राइम एंड √3 इज रैशनल। क्लियर है। दैट्स वाई √3 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी को। सो यू कैन से, you can see on the board, step 4 is there, this contradict our assumption that P and Q are को प्राइम। तो ये बेटा ये है, हमने जो मानना था उसको गलत प्रूव कर रहा है कि हमने P और Q को प्राइम मानना था। इस वजह से हमारा √3 क्या है, रैशनल ना होके कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज करेंगे तब हम चारों स्टेप्स को 1 by 1 दोबारा से समझेंगे कि हमको कैसे याद करना है, हमको कैसे समझ के हमारे पेपर में लिखना है। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1, जो कि हम हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। सो नाउ वी आर जस्ट हैविंग द समरी ऑफ अवर कंसेप्ट्स, आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर वीडियो। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा दिस इज़ द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1, जो कि बेटा हमने अभी तक पूरे 45 मिनट की वीडियो में हमने जितना पढ़ा है मैंने सारा बोर्ड पे डाल दिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसके अंदर हमने पढ़ी उसकी 3 एप्लीकेशन। हमने सीखा HCF निकालना, हमने सीखा प्रूव करना, और हमने सीखा निकालना लार्जेस्ट नंबर, जिसके अंदर हमको क्या दिया जाता था, कुछ रिमाइंडर दिए जाते थे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके अंदर हमने सीखा HCF और LCM निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड हमने सीखा LCM HCF और दोनों नंबर्स के बीच में जो होता है रिलेशन, उसको प्रूव करना। थर्ड चेक करना कि कोई भी दिया गया नंबर 0 से ख़त्म होगा या नहीं होगा। थर्ड कंसेप्ट वी हैव स्टडीड अबाउट प्रूविंग अ गिवन नंबर टू बी अ इरेशनल नंबर, जिसके अंदर मैंने आपको 4 स्टेप बताए। आपको 4 स्टेप को 1 by 1 ध्यान से समझना है और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मैंने आपको क्या सिखाया कि हम फर्स्ट स्टेप में मान लेंगे कि वो रैशनल है, और हम 4th स्टेप में आते आते उसमें ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था वो हमने माना था गलत, जिससे हमारा वो क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। आई समझ में। 4th स्टेप, 4th टॉपिक वी हैव स्टडीड डेसिमल एक्सपेंशन, कि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके का होता है। उसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका होता है, रैशनल का, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसका होता है, इरेशनल का। क्लियर है। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हमारा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम बिना लॉन्ग डिवीज़न के हम कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में, उसके बाद हम करेंगे डिनोमिनेटर की PF, उसके बाद हम लगाएंगे हमारी कंडीशंस, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे। क्लियर है। लास्ट स्टेप वी हैव स्टडीड व्हाट, हमने 2 ऐसे कंसेप्ट सीखे जो कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे काम आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में फॉर 1 मार्क्स, कि बेसिकली आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस हमारा जो दिया गया नंबर है वो टर्मिनेट करेगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा कि एक्चुअल हमारा डेसिमल क्या आने वाला, हमको वो भी निकालना पड़ता है। तो हम कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 की पावर को सेम बना के 10 एक नंबर जनरेट होता है 10, क्योंकि 2 5 से क्या होता है 10। हम क्या करते हैं, नीचे जनरेट करते हैं 10 को, और फिर उसके हेल्प से हम बताते हैं कि हमारा एक्चुअल डेसिमल क्या आने वाला है। क्लियर है। इन दिस वे आवर चैप्टर नंबर 1 ऑल कंसेप्ट्स आर वेल डन, ऑल क्लियर। हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। सो बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए सिर्फ 3 या 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। सो जस्ट फोकस ऑन दोज लाइन्स। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद दिस लाइन्स आई जस्ट वांट टू से, मेहनत करते रहो, रेगुलरली काम करो, कभी ना कभी यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। आपको अपना जो मकसद है वो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। बट देर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन मैथ्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हो। क्लियर है सभी को? तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आवर एक्सरसाइज नंबर 1.1। हम सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी पॉइंट पे अच्छी लगी हो, आपको कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको भी दिखाओ ताकि वो भी कुछ सीखें। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना कि सर ये कमी है, आप ये इम्प्रूव करके थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। तो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आपको वो वीडियो, वो जो कमी है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। आई एम डैम श्योर। ठीक है? सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।